गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपको हिंदी ग्रामर लेसन 8 करेंगे। हिंदी व्याकरण में लेसन 8 सर्वनाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, आप, हम, सब, उसे, उसके, उसने, मेरा, हमारा, सबने आदि। ये सभी हमारे सर्वनाम हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे अब आप नीचे हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको डिटेल में। देखिए, जैसे यह मेरा विद्यालय है। मेरा विद्यालय जिले का सबसे बड़ा विद्यालय है। चीनू, मोटी, प्रतिदिन चीनू, मोंटी बोलेंगे इसे, मोंटी प्रतिदिन यहाँ विद्यालय में आते हैं। मुझे विद्यालय आना बहुत अच्छा लगता है। इसमें 40 कमरे हैं। इसकी इमारत बहुत ऊंची है। मेरे विद्यालय में खेलने के 4 मैदान हैं। सभी छात्र यहाँ खूब मन से पढ़ाई करने आते हैं। विद्यालय के प्रत्येक कक्ष में खिड़की की सुलभ सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब ये जो आपके जो ब्लैक कलर के डार्क मोटा मोटा जिससे लिखा है, ये सर्वनाम है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे बोला सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के जो हैं सर्वनाम के भेद इस प्रकार हैं, जैसे पुरुषवाचक, प्रश्ननाम सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए, मैं पानी पीता हूँ, तो कहने वाला यहाँ पर है, तो कहने वाला जो है मैं है, तो सर्वनाम हो गया। तुम क्या कर रहे हो, तो सुनने वाला यहाँ पे, तो तुम यानी कि क्या है, सर्वनाम। इसमें बोला पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला, सुनने वाला तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये है कहने वाला, सुनने वाला हो गया, यहाँ अन्य व्यक्ति। वहस हो गया, वहस हो गया, तो अब यहाँ अन्य व्यक्ति के लिए बात हो रही है। इन्हें इन नामों से भी जाना जाता है, जैसे कहने वाला उत्तम पुरुष। ठीक है, जो कह रहा है वो उत्तम पुरुष हो गया। उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, उसमें मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। ठीक है, उत्तम पुरुष। उसके बाद सुनने वाला यानी मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन यानी। उसके बाद इसमें है तुम, तू, आप, आपको आदि। ग है आपका अन्य व्यक्ति यानी अन्य पुरुष, वह, वे, उस, उसे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें है आपके किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह विद्यालय है, वह अस्पताल है, तो ये किसी अन्य चीज़ को पॉइंट आउट किया जा रहा है इसमें। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक यानी कि जिसमें निश्चय नहीं है, जैसे कि किसी निश्चित व्यक्ति, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई दरवाजे पर, हमें नहीं पता क्या कौन है, तो कोई है। शरबत में कुछ गिर गया, अब हमें नहीं पता कुछ गिर गया, लाइक। ठीक है, तो इस तरह से कोई, कुछ, तो ये शब्द जो हमें एग्जैक्टली बताते नहीं है, तो वो हो गया अनिश्चयवाचक। यहाँ पर यह बात अनिश्चित है कि दरवाजे पर कौन है और शरबत में क्या गिरा है, अतः यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनामों का प्रयोग स्पष्ट है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है
वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन कौन चलने के लिए तैयार है, आपको किससे मिलना है। तो यहाँ पे कौन कौन या किससे ये शब्द जो आ रहे हैं तो ये प्रश्नवाचक यानी सवाल कर रहे हैं, सवाल को दर्शाते हैं। तो ये हो गए आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है जिसमें संबंध हो रहा है, जैसे कि किसका किससे। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, तो जो और वह ये संबंध हो रहा है ना, ज्यों तो, और इसका जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, तो जो से वहाँ दोनों का सेंटेंस मैच हो रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी, ठीक है, तो जैसी और वैसी भी एक आपस में मैच होगा। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, ठीक है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग कैसे किया जाता है, निजवाचक। एग्जाम्पल दिए, मैं वस्त्र स्वयं सिल लेती हूँ, मैंने अपना काम कर दिया है। इस तरह से ये हो गया आपके निजवाचक, जो निज यानी खुद के लिए किए जाते हैं। इस तरह से ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, और इसमें एक्सरसाइज भी है, तो देखते हैं क्या है। चलो फटाफट। संज्ञा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, संतुष्टता लाने के लिए या पुनरावृत्ति दोष से बचने हेतु, या दोनों, या कोई नहीं। तो ये बोला है सर्वनाम का प्रयोग तो ये होगा आपका इसका यहाँ ये वर्ड एग्जैक्टली होना चाहिए। यह विद्यालय जैसे समझे बच्चे 40 कमरे में, तो ये आप कर सकते हो। चलिए इसमें हम कर सकते हैं, विद्यालय सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये कह सकते हैं संक्षिप्तता लाने हेतु या पुनरावृत्ति दोष से बचने हेतु के लिए किया जा सकता है। दोनों आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। अभी मैं इसका कंफर्म करके आपको बता दूँगी इसका ज़्यादा अच्छा। उसके बाद यह मेरा घर है, यह किस मेरा है, तो ये निजवाचक हो। यह वाक्य किस प्रकार का है, यह मेरा घर है, तो मेरा आया है ना, तो
तो ये हो गया आपका निजवाचक, क्योंकि मेरा वर्ड आया है। निश्चयवाचक तो दिया ही नहीं है इसमें, निश्चयवाचक। अच्छा, तो यह मेरा विद्यालय है, यह विद्यालय है, वह अस्पताल है। निश्चयवाचक हो रहा है इसमें, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए निश्चयवाचक हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं यह मेरा घर है, ये निश्चयवाचक हुआ, निजवाचक नहीं, निश्चयवाचक, क्योंकि ये निश्चित है कि ये मेरा घर है। ओके, इस तरह से सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है, आपको लाइन खींचनी है। तुम कब आए, तुम कब आए। कब भी हो सकता है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, क्योंकि कब आए, कब यानी कोई समय नहीं निश्चित है, इसमें कब होना चाहिए, है ना। तुम भी हो है इसमें दिया है सर्वनाम, यानी तुम। कब भी ठीक है, चलो। वह तेजी से चिल्लाया, तो वह। आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, तो आप। दीपांशु ने अपनी माँ की बहुत सेवा की है, अपनी। ठीक है, उसका उचित सर्वनाम लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रमेश सो गया, तो क्या आएगा इसमें, वह बहुत थका हुआ था, तो वह डैश अपना सामान डैश उठाएंगे, वे अपना सामान स्वयं उठाएंगे। रीता ने डैश चाय बनाई और मेहमानों को पिलाएगी, स्वयं चाय बनाई। तो ये होगा, उसे याद दिलाना कि वह घड़ी लाना ना भूले। अब ये होगा, निम्नलिखित उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, ये स्टूडेंट्स आप पीछे से देख के कर लेंगे। इसके निश्चयवाचक पेज नंबर ये पूरा हो गया, ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर। फोर्थ का और प्रश्नवाचक सर्वनाम का भी यहीं दिया है, ये पूरा है। ठीक है, इस तरह से आप ये कर लेंगे। मैं आपको पेज तो सेंड कर ही देती हूँ, तो यहाँ से देख के लिखूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।